तो कवि जो हो, जो घटनाक्रम देश दुनिया में होता है, बंजर पड़े खेत में, रेगिस्तान के रेत में, खाली भूखे पेट में, एक आस है, दरकार है, चलो फिर 15 अगस्त का त्योहार। आइए साथियों, भाई मिले हैं हमें राव अरुण यादव जी। इनके द्वारा ये तीसरी आप पुस्तक मेरे हाथ में देख रहे होंगे, तीसरी पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है लक्ष्य ग्रह। तो बहुत अच्छी ये एक पहल कह लो या बहुत अच्छी एक बात है, बहुत अच्छा मैसेज है युवाओं के लिए। आजकल के स्पेशली जो ही माहौल आप देख रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है। इनसे हम अरुण भाई से बात करते हैं। सबसे पहले अरुण भाई, संसार वाणी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका। तो ये जानना चाहूंगा कैसे शुरुआत की लिखने की, मतलब क्या ऐसा लगा आपको? 2012 में इंजीनियरिंग से पास आउट होने के बाद उस समय देश में एक आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी हुई और आंदोलन अपने ही लोग अपनी सरकार के खिलाफ, तो बड़ी सारी जिज्ञासा थी मन में, क्योंकि हम बच्चे होते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो क्या ऐसा है जिसको बदलने के लिए आंदोलन होते हैं देश के अंदर। तो मैंने बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया और उसमें आंदोलन के आगे पीछे अंदर बाहर जो चीज़ें चलती थी, तो पहली मैंने जो किताब लिखी पॉजिटिव वे में, किसी को नेगेटिव क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं करी मैंने उसमें, और उसमें मैंने वही चीज़ें दर्शाई। और उन दिनों एक दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ, निर्भया कांड, जो पूरे देश को हिला के रख दिया, तो वो मैंने निर्भया को ही समर्पित करी। उसका नाम था निर्भया और इंद्रलोक। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी करी। थोड़े टाइम मैं इन चीज़ों से बाहर रहा और मैंने तैयारी करी। तैयारी करने के बाद फिर मैंने उसी तैयारी के दौरान एक किताब लिखी जिसका नाम था यथार्थ। तैयारी के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें, जो हमें मिथ था कि हमारी जीडीपी ये है, हमारा इतिहास स्ट्रॉन्ग है, हमारी धरती दुनिया की सबसे महान धरती है, वो कुछ मिथ टूटे तो बड़ा धक्का लगा। तो वो कारण क्या रहा, उन कारणों को कविताओं के माध्यम से मैंने उस यथार्थ के अंदर दर्शाया। यथार्थ का मतलब ही ये होता है कि जो सत्य है उसको दर्शाना। अब ये तीसरी किताब है लक्ष्याग्रह। लक्ष्याग्रह भी जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पे वेस्ट करती है। हमारी आदत छूट गई है कि हम किताबों को पढ़ें और देखें। तो इसमें इतनी सरल हिंदी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से चीज़ों को बताया गया है, मोटिवेट किया गया है। किसानों की दशा दिखाई गई है, देश की असल जो दशा है वो दिखाई गई है, सरकारों की मजबूरी दिखाई गई है, हमारे कल्चर, हमारे त्यौहार, हमारे उत्सव दिखाए गए हैं हर तरीके। तो कई सारे पहलू इसके अंदर हैं। अगर मान लो किसानों की बात करते हैं तो किसान में भी कई किस्म के किसान हैं। मजले किसान, मजदूर किसान, उनकी बात इसमें कही गई है, उनकी मजबूरियां कही गई हैं। और अगर हम देश की ग्रोथ की बात करें तो औरों से कंपेयर करके हमारी बेटर हो सकती थी या अच्छी है। कोई किसी सरकार का किसी तरीके का नकारात्मक इसमें किसी का नहीं लिखा गया, पॉजिटिव वे में बात कही गई है। और ऐसी कही गई है कि जिसको हिंदी पढ़नी आती है उनको सबको समझ में आए। कोई ऐसी स्पेशल साहित्यिक भाषा नहीं है कि कोई समझ ना पाए। अगर मैं बात करूं तो किन से प्रभावित होके मतलब लिखी है ये किताबें आप? देखिए, लक्ष्य ग्रह है। आज के टाइम अगर हम किसानों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चेहरा जहन में आता है वो है चौधरी राकेश टिकैत साहब। और मैं हमेशा से इस पूरे परिवार का, हमारे परिवार ने आदर किया। एक किसान फैमिली से हम आते हैं। आज चौधरी साहब जिस बेबाकी से किसानों की बात उठाते हैं, तो हम तो ऋणी हैं, आभारी हैं। अगर शायद ये ना हो तो कौन क्या कर जाए, हम तो किसी को बोल ही नहीं सकते। एक आम आदमी की क्या औकात किसी से लड़ने के लिए। तो ये वो माध्यम है जिनसे हम लोग अपनी बात पहुंचाते हैं और ये आगे सरकारों तक बात पहुंचाते हैं। तो किसानों की बात करते हैं तो सबसे पहले चेहरा इनका आता है और इनको ही ध्यान में रखते हुए मैंने जो इनकी क्रांति की भावना है, इनकी ना झुकने की भावना है, उन भावनाओं को भी मैंने कविताओं के थ्रू इस किताब के अंदर दिखाया। तो अगर बात करूं तो कोई इस जो लक्ष्य ग्रह किताब है, कोई पंक्ति या कोई कविता, 2 लाइनें शेयर करनी चाहेंगे? एक अभी आपको 15 अगस्त के ऊपर जो हमारा राष्ट्रीय पर्व एक तरीके से कह लीजिए कि हम सभी देशभक्तों का, क्रांतिकारियों का, ये मिट्टी हमारी है, इसी में हमें एक दिन खत्म होना है, मिलना है। तो मैंने 15 अगस्त के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं वो आपको सुना देता हूँ। बंजर पड़े खेत में, रेगिस्तान के रेत में, खाली भूखे पेट में, एक आस है, दरकार है, चलो फिर 15 अगस्त का त्योहार। गाड़ियों के धुएं में, सामंतों के कुएं में, क्रिकेट के जुए में, लोकतंत्र की मार है, चलो फिर 15 अगस्त का त्योहार है। बैंकों के ब्याज में, संसद की महंगी प्याज में, एमएसपी वाले अनाज में, बेवजह की भीड़ है, बेबुनियाद कतार है, चलो फिर 15 अगस्त का त्योहार है। गंगा के पानी में, गुरुओं की बाणी में,
फौजियों की जवानी में बिना भाव प्रचार है, चलो फिर 15 अगस्त त्योहार है, चलो फिर 15 अगस्त त्योहार। बहुत बढ़िया। तो ये तो कितनी पन्नों की किताब है ये? ये लगभग 150 पन्नों की किताब है, जिसमें 75 के आसपास कविताएं लिखी हुई हैं। हर कविता का अपना इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे वन्य जीवों के ऊपर भी इसमें कई चीजें हैं। जिस तरीके से आज दोहन हो रहा है और कारखाने अंधाधुंध कटाई पेड़ों की चल रही है, उनके ऊपर भी कविता है इसमें। किसानों के ऊपर कविता है, जवानों के ऊपर कविता है। अपने घर परिवार को छोड़ के कोई परदेश जाके कमाई कर रहा है, वो बिछड़ने के ऊपर कविता है। मतलब हर एंगल एक जो युवा के जीवन में व्यतीत होता है, वो सब इसमें आपको अगर बात करूं इसमें जो भी लाइनें, पंक्तियां या जो भी थॉट्स हैं, वो ओरिजिनल आपकी हैं या फिर? ओरिजिनल मेरी। अगर मैं किसी कवि से इंस्पायर हूँ तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम दिखता था और उनकी कविताएं मैं पढ़ता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, उनकी कविताएं पढ़ता हूँ। वो एक्सेंट, वो जोश, वो जुनून आपको उनका दिखेगा, लेकिन जो शब्द हैं, जो पद्धति है, वो पूरी ओरिजिनल है, पूरी मेरी। जी चौधरी साहब, हमारे युवा भाई अरुण जी ने किताब लिखी है, तो एक तरह से प्रेरणा भी है युवाओं के लिए, है ना, आजकल की जो चल रहा है जो समाज में। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कविताएं इन्होंने लिखी और कविता समाज में जो घटनाक्रम घट रहा है उसके आधार पर लिखी जाती है। जैसे कहावत होती है कोई, तो लाखों लोगों पे उस कहावत का एक्सपीरियंस होता है, उसका ट्रायल होता है और फिर 2 शब्द बनते हैं, वे फिर किताबों में दर्ज हो जाते हैं। जैसे इन्होंने किसानी पे लिखी, खेती पे लिखी, गांव पे लिखी, 15 अगस्त पे लिखे, जवानी पे लिखी, बुढ़ापे पे लिखी। तो कवि जो घटनाक्रम देश दुनिया में होता है उसको कविता के माध्यम से वो किताब में छापता है। तो कवि तो ठीक होता है। कितना भी मतलब सुना आपने, तो कितना प्रभावित हुए, क्या कहना चाहिए? ठीक है, जो इनके भाव हैं, जो लिखा, जो समाज में घटनाक्रम हो रहे हैं, तो उसमें दर्शाए गए हैं, तो ठीक होता है।